पार्वती जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर बैंक के लिए चल दी। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो पेंशन जरूर मिल जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड, मांझी आज आप फिर से आ गई। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। ये सुनकर पार्वती जी का कलेजा बैठ गया। पार्वती जी, बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन न मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिल लेने दे। बूढ़ी पार्वती जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। पार्वती जी डरते डरते उसके पास पहुंच गईं। पार्वती जी, साहब मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूं, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज सुनकर मैनेजर चौंका। मैनेजर, अरे मांझी आप बाहर पता कीजिए। पार्वती जी, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। आप मेरे को कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए उसमें से काट लेना। मैनेजर, नहीं मांझी ऐसा नहीं होता, ऐसे हम उधार नहीं दे सकते, जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर पार्वती जी बाहर आ गई और घर की ओर चल दी। चलते चलते वे थक गई थी तो एक बंद दुकान के बाहर बैठ गईं। पार्वती जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा अंकित उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने लाया था, जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया। नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों कनाडा चले गए। पहले कभी कभी उसका फोन आता था, 1-2 बार उसने पैसे भी भिजवा दिए, लेकिन पिछले 1 साल से उसने पार्वती जी की कोई खबर नहीं ली। पार्वती जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने से पहले एक बार अंकित को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर उस रेस्टोरेंट को देखती रहीं, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां ले जाएगा। इसी उम्मीद से वे वहां बैठी रहीं। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई। लड़की, मांझी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। मांझी को रोता देख वो उनके पास बैठ गई। लड़की, मांझी आप क्यों रो रही हैं? पार्वती जी, कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए गुब्बारे लूं। लड़की, नहीं मांझी, पहले आप बताइए आप क्यों रो रही थी? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब पार्वती जी ने सारी बात उसे बता दी। ये सुनकर वह लड़की बोली, लड़की, मांझी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वो लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे थे और बोली, लड़की, मांझी हाथ आगे कीजिए। पार्वती जी ने जैसे ही हाथ आगे किया उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। पार्वती जी ने आश्चर्य से देखा, उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। लड़की, मांझी आप चिंता न करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। पार्वती जी, नहीं बेटा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। लड़की, क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखे मरने देती। मांझी आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ, कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पैसे पहुँच जाएंगे। पार्वती जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ गया था और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नजरों से देखते थे वे ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। पार्वती जी, बेटा तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की, मेरा नाम शांति है, ये भूला है? ये रवि है। धीरे धीरे वह सबके नाम गिनाने लगी। पार्वती जी, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई न कोई इंतजाम कर लूंगी। लड़की, मांझी हम सब अनाथ हैं, यही सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। पार्वती जी, खबरदार, जो अपने आप को अनाथ कहा, अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी। तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। लड़की, नहीं मांझी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहे, हमारे जैसे लोग तो यही झुग्गी में रहते हैं। पार्वती जी, बेटा तुम सब उन लोगों से बहुत ज्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सब के पास कहाँ? पार्वती जी उन सब बच्चों को अपने घर ले आई। उस लड़की ने और उसके साथ बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। पार्वती जी ने खाना बनाया, सबने खाना खाया, उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। पार्वती जी, मैं रात को खाना बनाकर रखूंगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को टाइम से आ जाना।
ये सुनकर वह लड़की रोने लगी। लड़की, माँ जी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वह भी इसी तरह मेरे लिए खाना बना कर रखती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। पार्वती जी, बेटी आज से मुझे अपनी माँ समझ और तेरी ही नहीं मैं इन सबकी माँ हूँ। लड़की, माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। पार्वती जी, और ठीक है लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतजाम करूंगी। इस तरह पार्वती जी को भी अपनों का साथ मिल गया। अब वे अकेली नहीं थी, अब से जीना चाहती थी उन बच्चों के भविष्य के लिए।